डैन डैन सीजन 2 ये एनीमे हर हफ्ते एक के बाद एक पीक एपिसोड डिलीवर करता जा रहा है। और भाई जो चीजें इसके लेटेस्ट वाले एपिसोड के अंदर हुई है उनके बारे में तो चर्चा करना बिल्कुल बनता है, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर ओकर उनका एक नया पावर अप हुआ है और पूरे 18 मिनट तक जो डिशुम फाइटिंग चली है उसको देखकर तो मजा आ गया। तो इसी के साथ शुरू करते हैं डैन डैन के एपिसोड नंबर 20 को। तो एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि आयरा, ओकरुन और ग्रैनी के सामने समन हो चुके हैं 6 बड़े सिर वाले स्पिरिट्स और उन सबके हाथ में एक एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और इन स्पिरिट्स का नाम है म्यूजिकल रूम पोर्ट्रेट, जो कि तभी समन होते हैं जब तुम रात के 2 बजे गंदा गाना बजाओगे और फिर ये तुम्हें ऑन द स्पॉट ऊपर पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और फिर ये सब एक दूसरे के साथ डिशुम करना शुरू कर देते हैं और इनमें से एक स्पिरिट अपने इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है और बहुत सारे म्यूजिकल नोट्स को जनरेट करता है और फिर उनको आयरा और ओकरुन के ऊपर फेंकता है। पर इन नोट्स की एक स्पेशल बात है कि ये म्यूजिकल नोट्स एक्चुअली में बॉम्ब्स हैं और अगर तुमने इनको गलती से टच कर लिया तो ये फूट जाएंगे और यही गलती ओकरुन कर देता है। ओकरुन इन सारे बॉम्ब्स को डॉज करते समय एक नोट को टच कर देता है और वो तो ब्लास्ट होता ही है, लेकिन उसके साथ चेन में 10 और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं। और ग्रैनी ये भी बताती है कि इन नोट्स के बीच के अंदर ना बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनको कहते हैं रेस्ट सिंबल, और अगर गलती से तुमने उनको टच कर लिया तो तुम कुछ देर तक मूव नहीं कर पाओगे फिर बिल्कुल भी। और वो ये कहती है कि तुम्हें इन सारे नोट्स को डॉज करना पड़ेगा। बट आयरा कहती है कि हाउ डू वी एक्चुअली गोना डॉज दिस बुलेट हेल। फिर ये स्पिरिट्स ओकरुन आयरा को एक स्पेशल डोमेन के अंदर ले जाते हैं जो कि राइस पैडी से बनी होती है, यानी कि धान की खेती, मतलब जहाँ पर चावल की खेती होती है। मैं तुम्हें इतना क्यों बता रहा हूँ वैसे। और फिर से ये भूत लोग अपने नोट्स की बारिश करना शुरू करते हैं इन दोनों के ऊपर, लेकिन मेरी बात सुनो, आयरा को इन सारे नोट्स को डॉज करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि एक्रोबैटिक सिल्की की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है क्योंकि वो 4 स्विच वाली बंदी है। पर ओकरुन ना इनके सामने थोड़ा स्लो पड़ जा रहा है क्योंकि वो तो 2 स्विच पे वर्क करता है ना। और इसी बीच वो 3 अलग अलग नोट्स से हिट हो जाता है। सबसे पहले नोट से जब वो हिट होता है तो उसकी आवाज बहुत पतली हो जाती है। दूसरा होता है फिर रेस्ट सिंबल, जिससे हिट होने के बाद वो कुछ देर के लिए मूव नहीं कर पाता। और तीसरी बारी में उस पर मल्टीपल नोट्स आके ब्लास्ट हो जाते हैं और ग्रैनी कहती है कि अबे साले अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो तू यहाँ पे मर जाएगा। एंड फिर ग्रैनी उसे कहती है कि भाई तू कोई भी अपना फेवरेट म्यूजिक अपने माइंड के अंदर सोच और उसकी रिदम के ऊपर अपनी बॉडी को मूव करने की कोशिश कर। लेकिन ओकरुन कहता है कि भाई मैं तो नंबर 1 नर्ड हूँ, मैंने तो आज तक कोई म्यूजिक तक नहीं सुना, तो रिदम तो दूर की बात है। लेकिन फिर अचानक से उसके माइंड के अंदर एक म्यूजिक स्ट्राइक करता है जो कि उसने 2 हफ्ते पहले ही सुना है, हयाशी बैंड एक्सोर्सिज्म सॉन्ग। और उसको सुन के तो भाई मैं भी पलंग के ऊपर मस्त वाइब कर रहा था। और ओकरुन कहता है कि जब उसने ये गाना पहली बार सुना था ना तो उसको ये दिल तक छू गया था और उस गाने की रिदम इसके माइंड के अंदर अभी भी बैठी हुई है। और फिर हमें आयरा दिखाई जाती है जो कि उन नोट्स को डॉस करते समय ना एक स्पॉट के ऊपर जंप करती है जहाँ पर उसके पैर धस जाते पूरे। और जितनी देर में आयरा उन नोट्स से हिट होती हमें दिखाया जाता है ओकरुन जिसने आयरा को अपने हाथों में उठा रखा है। बैकग्राउंड के अंदर पूरा एक्सोर्सिज्म वाला सॉन्ग चल रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि ओकरुन कैसे उस सॉन्ग की रिदम के ऊपर अपनी बॉडी को एकदम फास्ट वाला मूव कर रहा है। और फिर ये लोग उन स्पिरिट्स के नीचे पहुंच जाते हैं और फिर आयरा अपने हेयर का यूज करते हुए उनमें से एक स्पिरिट को नीचे खींच लेती है और उसको एक जोर की लात मार देती है, जिससे वो स्पिरिट वापस से पोर्ट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इन स्पिरिट्स को एलिमिनेट करने के लिए इनको जोर से हिट करना होगा। और फिर ये भूत लोग पूरी बैटल फील्ड को एक बड़े ओपेरा रूम के अंदर शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पर ये लोग 4 बड़े बड़े जाइंट ओपेरा सिंगर्स को समन करते हैं, जिनके मुंह से ना बहुत सारे कोरस मेंबर्स भी निकल रहे होते हैं जो कि इन तीनों को घेर लेते हैं आके। तो इन सबसे बाहर निकलने के लिए आयरा ओकरुन का हाथ पकड़ती है और अपने हेयर का यूज करके वो एक बड़े जाइंट के ऊपर लैंड हो जाती है और उतने में ही ये जाइंट सिर पर हमला कर देते हैं। लेकिन आयरा समझ जाती है कि वो इस वाले हमले को डॉज नहीं कर सकते, तो आयरा ओकरुन को किक करके आगे पुश कर देती है और वो उसे कहती है कि तुम भाई म्यूजिशियंस को संभालो जाके, मैं इन लोगों को देख लूंगी। और आयरा उन जाइंट्स के अटैक से खुद हिट हो जाती है और साथ के अंदर बीच वाला जाइंट भी, और वो जाइंट नीचे गिर जाता है। बट जब आयरा नीचे गिर रही होती है ना तो उसके माइंड के अंदर वो सारे मोमेंट्स घूम रहे होते हैं जो कि उसने मोमो के घर पे अपने फ्रेंड्स के साथ गुजारे थे। और फिर वो कहती है कि बेटा अब मैं तुम लोगों की वाट लगाने वाली हूँ। और फिर आयरा अपने हेयर का यूज करते हुए जाइंट्स को मैनिपुलेट करती है, जिससे जाइंट्स आयरा को मारने के चक्कर के अंदर एक दूसरे को ही मार बैठते हैं। और फिर वो अपने बालों से एक जाइंट को नीचे गिरा देती है और उसी से ही स्विंग करते हुए वो एक और जाइंट के ऊपर अपनी एक जोर की लात मार देती है, जिससे इन जाइंट्स का खेल तो यही पे खत्म। और फिर ओकरुन के साइड पर ना हमें एक ओपेरा ओवर एक्शन मोमेंट भी दिखाया जाता है जहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर तो भाई ओपेरा म्यूजिक बज रहा है और भाई एक तरफ तो पूरा पीक एक्शन चल रहा है,
ओकरुन कोरस आर्मी से लड़ते हुए और एक्सप्लोसिव नोट्स को डॉज करते हुए म्यूजिशियंस की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन फिर ओकरुन अचानक से रियलाइज करता है कि वो सिर्फ 2 बार ही फुल थ्रॉटल स्पीड के अंदर जा सकता है और एक बार फुल थ्रॉटल स्पीड के अंदर जाने के बाद वो एक ही टारगेट को हिट कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर वो 2 बार फुल स्पीड में जाता भी है तो भी वो बची हुई 5 स्पिरिट को हिट नहीं कर पाएगा। पर उसी समय ओकरुन को ग्रैनी की बात याद आती है, जब वो ओकरुन को कह रही होती है कि उसे एक बीट के अंदर 5 एक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे अगर उसे ईवल आई को हराना है। एंड देन ओकरुन फोकसेस एंड समहाउ मैनेजेस टू परफॉर्म 5 सिटअप्स इन जस्ट 1 बीट। और फिर वो सारे म्यूजिशियंस इन सेटअप से हिट हो जाते हैं और फिर वो वापस से पोर्ट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और फाइनली बैटल खत्म। और फिर थोड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट आता है जहाँ पर ओकरुन आयरा को थैंक्स बोल रहा होता है और वो कहता है कि अगर तुम नहीं होती तो हम ये बैटल जीत ही नहीं पाते। लेकिन आयरा इस चीज को सुनने के बाद ना सिली या फिर कोई फेक क्यूट बनने का नाटक नहीं करती, वो अपनी नजरों को ना थोड़ा नीचे झुका लेती है और एक कंफ्यूज्ड और इमोशनली एक्सपोज्ड वाला लुक देती है। अब ऐसे तो देखो आयरा नॉर्मली काफी कॉन्फिडेंट रहती है, लेकिन पहली बार सीरीज के अंदर किसी ने उसे जेन्युइन ग्रेटिट्यूड शो करा है, जिसको देखकर आयरा शर्माते हुए थोड़ी ऑकवर्ड या सरप्राइज्ड हो गई। और फिर ओकरुन ग्रैनी को भी शुक्रिया अदा करता है, तो ग्रैनी कहती है बेटा तूने मेरी पावर देखी नहीं है, जो तेरे पास है वो तो मेरे कान का मैल भी नहीं है। और जैसे ही टर्बो ग्रैनी पियानो से नीचे उतर रही होती है उसके पैर से वापस से पियानो बज जाता है और वो स्पिरिट्स वापस से उधर समान हो जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है घर पे, जहाँ पर मांजरो सबको बता रहा होता है कि वो हायाशी बैंड वालों को वापस बुलाने वाले हैं ईवल आई का एक्सॉर्सिज्म करने के लिए, जिसका भाई मोमो तो ऑब्वियसली अपोज कर रही होती है। और वो दादी को कहती है कि भाई कुछ तो बोलो तुम इसको, पर सिको ना उस टाइम पे कुछ कह नहीं पाती क्योंकि शायद उसे भी अंदर अंदर ये लगता है कि ईवल आई के एक्सॉर्सिज्म के अलावा उनके पास कोई और रास्ता है ही नहीं। लेकिन उतने में ही बाहर से ओकरुन चिल्लाता है और वो कहता है ओ भाई जीजी बाहर निकल गए। और फिर सब लोग घर से बाहर निकल के आते हैं और फिर वो आयरा को कहता है कि आयरा जाओ जीजी के ऊपर ठंडा पानी डालो क्योंकि मैं ईवल आई को चैलेंज करने वाला हूँ। जिसको सुन के मोमो कहती है कि भाई तू क्या पागल हो गया, तूने इसको क्या गेम समझा है। लेकिन फिर ओकरुन इस पर चिल्लाते हुए कहता है कि ही वाज रियली पिस्ड ऑफ व्हेन ईवल आई असॉल्टेड मोमो। वो कहता है कि ईवल आई इतना ज्यादा कनिंग और डेंजरस है कि हम लोग उसे इग्नोर नहीं कर सकते और आप ऐसे ही ईवल आई को अपने घर के अंदर रखना चाह रहे हो। कितना अपसर्ड डिसीजन है भाई ये, और कितना बैडएस भी। और ओकरुन ये भी कहता है कि वो काफी फ्रस्ट्रेटेड भी था बिकॉज ऑफ हाउ वीक ही वाज अगेंस्ट ईवल आई। और वो जीजी को भी कहता है योर विल टू प्रोटेक्ट ईवल आई, आई विल मेक श्योर टू प्रोटेक्ट इट। और फिर मांजरो बीच में भी आने की कोशिश करता है कि भाई रहने दो, तुम क्यों फाइट कर रहे हो, कल हयाशी वाला आ तो रहे। तो सीको से कहती है कि भाई तू बीच में मत आ, एक निराल लौंडे की आंखों में कितनी फायर है, बंदा सीरियस है। और फिर जीजी भी कहता है कि ही ट्रस्ट ओकरुन। और फिर आयरा उसके ऊपर पानी फेंकती है और वो ईवल आई के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है और फिर शुरू होता है पर्पल वर्सेस रेड, ईवल आई वर्सेस ओकरुन नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। आज के इस वीडियो में इतना ही। और भाई अगर तुमने ये वीडियो अभी तक देखा है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करके जाना। और यूट्यूब ने ना एक नया फीचर लॉन्च करा है जिसका नाम है हाइप, और ये तुम्हें शेयर बटन के आसपास देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से तुम मेरे वीडियोस को हाइप पॉइंट देकर इंडिया की हाइप लिस्ट के अंदर ट्रेंडिंग में पहुंचा सकते हो। इसलिए लाइक और हाइप करके ही जाना ताकि ये वीडियो और भी ज्यादा वाली ऑडियंस तक पहुंच जाए। इसलिए मेक श्योर कि लाइक और हाइप करना है इस वीडियो को, और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 3000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है अपन लोग। और मुझे कमेंट करके ये तो बताओ कि अब मुझे नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना चाहिए, इन्फिनिटी कासल, टाकोपी ओरिजिनल सेन या फिर गाचिया कोटा। अगला वीडियो किस पे चाहिए मुझे बता के जरूर जाना। और बाकी मिलता हूँ मैं तुमसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ ब्रेक, हैव अ गोजो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।